हेलो। मैं काजल यादव एक बार फिर हाजिर हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे आज क्या होने वाला है। तो आज मैं बता दूँ, आज मैं पूरे 2 साल बाद अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तो मैं चल दी हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ माल रोड बस स्टैंड पे, क्योंकि यहाँ से मैं लूँगी दोबारा रिक्शा जो मुझे कमला नगर लेके जाएगा। तो मैं पहुंच गई हूँ कमला नगर। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये हंसराज कॉलेज है और इसके अपोज़िट साइड कमला नगर शुरू हो जाता है। तो ये कमला नगर का जो मैकडॉनल्ड वाला रोड है, बंगलो रोड कहते हैं इसे, जो मे भी दिल्ली में है उनको पता होगा कमला नगर कहाँ है और कौन सी रोड की मैं बात कर रही हूँ। तो ये सारा नॉर्थ कैंपस के अंदर आता है। ये हंसराज कॉलेज है और इसके बिल्कुल सामने और मतलब आगे की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ किरोड़ीमल कॉलेज, फिर उसके बाद हिंदू, फिर उसके बाद मिरांडा, खालसा, ये सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे आगे इसी रोड पे। तो ये एक सरप्राइज़ है जो दीपाली को दिया जाएगा। और मुझे जाना है मॉल की तरफ जो बिल्कुल इसके सेंटर में है, यहाँ से थोड़ा दूरी पे है, क्योंकि मैं बिल्कुल बाहर हूँ और वो बिल्कुल बीच में है। तो पम्मा ने मुझे बोला है कि दी आप वहाँ आ जाओ, क्योंकि हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, रुको। तो मुझे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको मार्केट दिखाते हुए चल रही हूँ। अगर आपको कुछ पसंद आए तो प्लीज़ आकर अपना खुद ले जाना। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है, कपड़े से लेके आपको जो कुछ भी लेना है सब कुछ मिल सकता है यहाँ पे। तो आप देख ही रहे हैं, मार्केट अच्छी मार्केट है और काफ़ी फैंसी है। गर्ल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि बॉयज़ के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए भी है पर गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो आप सभी शॉपिंग कर सकते हैं। तो आइए और अपनी मनपसंद की चीज़ें ख़रीदिए अगर आपको ख़रीदना है। और अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो जब भी दिल्ली में आइएगा तो कमला नगर ज़रूर घूमने आए। अच्छी मार्केट है, घूम सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, जैसा आपको जो भी करना है कर सकते हैं। तो आगे इसी रोड पे बिल्कुल सामने पड़ेगा मॉल, जहाँ मुझे दीपाली मिलेंगी पूरे 2 साल बाद। ये काफ़ी लंबा टाइम होता है अगर आप कंटिन्यूसली अपने दोस्त के साथ बातचीत करते हैं और सडनली बंद हो जाए। क्योंकि मेरे साथ और दीपाली के साथ कुछ ऐसे ही हुआ कि बात करते करते एकदम से सारी बातें बंद हो गई। हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहे, ना कोई व्हाट्सअप मैसेजेस, ना इंस्टा, किसी पे भी नहीं। से अगर कभी मेरी उससे बात भी हुई है तो उसकी बहन से हुई है, एक आधा बार पूरे 2 साल में हुई है। तो उसने बस, मैंने उससे यही पूछा कि हाँ वो ठीक है ना, तो वो बोलती थी हाँ। मैंने कहा क्यों नहीं बात करी, क्या हो गया? कहती थी कि वो आपसे बात करेंगी पर कब करेंगी ये नहीं पता मुझे, पर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर उस चीज़ को उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया। मैंने कहा जिस दिन होगा उस दिन हम मिलेंगे दोबारा, अगर किस्मत में होगा तो फाइनली हमारी किस्मत आज खुली। तो आज मैं जा रही हूँ सरप्राइज़ देने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, डिप्रेस थी। उसके डिप्रेशन को दूर करने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। तो देख रहे हो पावर ऑफ फ्रेंड। तो मैं पहुँच चुकी हूँ मॉल के अंदर। ये मॉल के अंदर का नज़ारा है जो आप देख ही रहे हैं। मैं आगे से भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रहा नज़ारा, अच्छा मॉल है और इसे ही कमला नगर का मॉल कहा जाता है। तो आप जब आइए घूमिएगा ज़रूर। तो मैं चल देती हूँ वापस, क्योंकि वो लोग हैं सेकंड फ्लोर पे। तो मैं पहुँच गई हूँ सेकंड फ्लोर पे। अब यहाँ से मैं जाऊँगी हल्दीराम के कॉर्नर पे। मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ है वो लोग, और ढूंढती हूँ। कहाँ पे है? मैं अभी तक उन्हें ढूंढ ही रही हूँ और मुझे हिंट मिल चुका है। वो लोग वहाँ सामने बैठे हुए हैं। ये है पम्मा और इधर है गुल्लू। तो वो मुझे बता रहे हैं कि वो उधर खड़ी है। ये शाय कर रहे हैं दोनों।
तो देखते हैं क्या कर रही है मैडम। मैं छुपने की कोशिश बहुत कर रही हूँ शायद, बट उसे पता चल गया था, बट ऐसा कह रही थी पम्मा, बट एक्चुअली क्या था कि नहीं पता चला था उसे। और वो ऑर्डर ही दिए जा रही है मैडम, ऑर्डर ही दिए जा रही है। उनका ऑर्डर है क्योंकि उनकी मशीन ख़राब हो गई, तो काफ़ी देर तक वो यहीं खड़ी रहती हैं और उसे पता नहीं है कि मैं आ चुकी हूँ। तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशंस रहते हैं मैडम के। तो मैडम जी ने देखते ही बस मुझे गले लगा लिया और हम दोनों बहुत रोए, फिर उसके बाद बातें करी। उसके बाद हमारी जो बातें शुरू हुई कि 3 घंटे तक बातें हमारी ख़त्म नहीं हुई हैं। मतलब करते ही जा रहे हैं, मुंह दर्द हो रहा है, खा ले रहे हैं, फिर पी ले रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली खाना पीना चलता रहा, पर मुंह हमारा बंद नहीं हुआ। जैसे कि सब कहते हैं कि लड़की कितना बोलती है, लिटरली हम भी इतना ही बोले। इतनी सारी बातें और इतनी सारी यादें, सारी बस बोले ही जा रहे हैं। आप इस वीडियो में सुनो तो बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है जब आपके दोस्त मिलते हैं आपको। 12 तक जुनून आया, फिर कॉलेज में चले गए, ऐसे करते करते धीरे धीरे वक्त 2.5 साल मेरा ऐसे ही बीत गया। फिर आखिरी समय लॉकडाउन लग गया। ऐसा वक्त बीत गया मेरा, ऐसे धीरे धीरे वक्त। और करियर ओ शायद पता चल रही है, वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ। तो पता चला कि सारा ही समय में खराब कर चुकी हूँ। मैं उस स्टेज पे आके खड़ी हुई हूँ जहाँ सब कुछ खो चुकी हूँ। नींद आती है उसको पीछे करियर भाग लगी हुई है और वीडियो बना रही। पूरा वही करियर है, वही लिटरली वही करियर है। तो फाइनली हम लोग मिल चुके हैं, हमारी बातें भी शुरू हुई हैं, देखो कब तक चलती हैं। दीपाली बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। चलो। मैं इसकी बचपन की फ्रेंड हूँ। हाँ जब से मैं 6 में थी इधर को जानती हूँ, हाँ लेकिन हमारी फ्रेंडशिप स्पेशली 9th स्टैंडर्ड में बनी। हाँ, क्योंकि उस टाइम हमारी क्लास मर्ज हुई तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई। हाँ, लेकिन 6 से मैं इसको जानती थी कि क्लासमेट थी मेरी। हाँ, क्योंकि क्लासमेट तो थे ही ना। हाँ, तब से तो मैं इसको जानती थी। उसके बाद फिर हमारा 9th से लेके हाँ 2022 तक हमारी फ्रेंडशिप ऐसे चली, ऐसे मतलब हमारा घर आना सब कुछ बिल्कुल फ्लुएंटली। फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गए जिसके बाद सब चेंज हो गया, आगे चला गया। मैं भी 2 साल का हमारे बीच में गैप आया। नो कॉन्टेक्ट, नो एनी मैसेज, कोई कुछ भी नहीं, मतलब इवन हाय हेलो कुछ भी नहीं पता एक दूसरे के बारे में। ये सीन था हम लोगों का। तो ये है कि हम दोनों जिंदा हैं, दुख में दुख आ रहे हैं, वरना वो भी आज मैं इसी इंसिडेंट पे मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक बात ही आई थी। मेरी बहन ने मुझे 1 हफ्ते पहले बोल दिया था ये मम्मा ने कि अगर तुम अपने फ्रेंड से नहीं मिलेगी तो कल का को तुझे कुछ हो जाता है। कोई वक्त का किसी को नहीं पता है। तो क्या है ना, उस इंसिडेंट के बाद हमारे को गिल्टी रह जाएगा कि अगर हम काश बात कर लेते, हमारी फ्रेंडशिप हम दोबारा एक चांस देके उसको ठीक कर लेते, हमारी बात कर लेते, तो शायद वो वक्त ख़त्म नहीं होता, वो समय खत समाप्त नहीं होता। लेकिन हमारे लिए मिलना बहुत ज़रूरी था, मेरे लिए मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं ना डीमोटिवेट होती जा रही थी सोच के, पागलों की तरह घर में रहना। 2 साल में घर से अलावा कहीं नहीं गई, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मैं हॉल में आ गई, यहाँ से घर। इसके अलावा फ्रेंड से नहीं मिली, किसी से मैंने कभी बात नहीं करी। ये मेरा लास्ट कनेक्टिविटी तेरे से थी, और लास्ट कनेक्टिविटी और फर्स्ट कनेक्टिविटी भी तेरे से ही है। तो इस टाइम जब मैं मिलती थी, मेरी इससे डायरेक्टली बात नहीं हुई, बट इसकी सिस्टर से होती थी, तो मैं बस उनसे यही पूछती थी कि वो ठीक है ना, उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो बोलते थे हाँ ठीक है, बट वो भी बात नहीं करना चाह रही है। तो आगे पूछो इससे। हाँ बताओ। मैं इतना अपनी लाइफ से डिमोटिवेट हो गई थी कि मैं इससे तो क्या, मैं किसी से नहीं बात कर पा रही। मेरा मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मेरा वेट बढ़ गया कम से कम 20 kg। मैं 43-44 थी और मेरा 66 वेट है। हाँ, मेरा वेट इतना बढ़ गया, मैं डिमोटिवेट हो गई। और मैंने हमेशा यही सोचा कि यार अब मेरी ज़िंदगी हार चुकी हूँ मैं, मेरे पास आगे देखने को कुछ नहीं और पीछे जाने को कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को गिल्ट खाता था कि रोज़ मैं करूँ क्या, आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ। हर तरफ से मेरा प्रेशर ही था, और अभी प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने इसको सोचा था, मैंने कहा काजल को मैं जब फेस करूँगी, जब मैं अपना वेट गेन ख़त्म कर दूँगी, वेट को मैं शेड्यूल कर दूँगी, जिम जाती हूँ ताकि वेट को गेन होने से रोक सकूँ। वेट कम तो गया है, लेकिन क्या कम होने में समय लगेगा, कम से कम 6 महीने लगेंगे।
हाँ इतना तो लगेगा तो ही मैंने ना। कहा किसी दिन ऐसे बन के इसको दिखाऊंगी, जो मैंने खोया वो पा करके मैं इसको दिखाऊंगी कि मैंने आज वो सब पा लिया जो मैंने खोया था। लेकिन वो अभी हो नहीं सका। कोई नहीं, हो जाएगा, कोशिश तो कर रही है ना। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो खोया है वो जल्द से जल्द वापस पा करके अपनी सारी अचीवमेंट्स को वापस ले सकूँ बस। हाँ, अपने हमारे रिश्ते भी ठीक करके। हाँ, हमारे इससे ठीक करके। थोड़ा सुकून। अच्छा, मानते नहीं ना, उनको वो इतना ना पाव चाहता। इसके बाद हम पहुंच गए टाको बेल, क्योंकि हमें भूख भी लग चुकी थी बातें मुझे तो करते पाव भाजी करते। पाव पसंद ही नहीं है। यहाँ पे हम आसन ग्रहण करते हैं और कुछ खाने के लिए पता नहीं, ऑर्डर मुझे करके पर्सनली नहीं आते हैं। पसंद आता। मैंने पहली बार ही खाया ना, सस्ता समझ के, लोकल चीज़ समझ के। बहुत टेस्टी, यहाँ का टेस्टी। मैंने कमला नगर वाला। ये हल्दीराम चौक, और मैंने कहीं का नहीं खाया, सिर्फ यहीं का खाया। हाँ, और बाकी मैंने टैको खाई है। तो हमारा ऑर्डर आ चुका